बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। कई साल पहले किसी मुल्क पर एक बादशाह हुकूमत करता था जिसका नाम इब्राहिम था। इसके यहाँ जब बेटे की विलादत हुई तो बादशाह की खुशी की कोई इंतहा न थी। इसने फ़ौरन नजूमी को बुलवाया ताकि वो बताए कि शहज़ादे की किस्मत में क्या लिखा है। नजूमी ने किताब खोली और इल्म नजूम के हिसाब से शहज़ादे की किस्मत का हाल देखा। जब नजूमी हिसाब किताब कर रहा था तो बादशाह ने देखा कि इसके चेहरे पर एक रंग आता है और दूसरा जाता है। वो बार बार किताब के सफ़े उलट पलट कर रहा था जैसे इससे हिसाब किताब में कोई गलती हो रही हो। जब काफ़ी देर गुजर गई और कुछ न मिला तो बादशाह के सब्र की इंतहा न रही। इसने पूछा, नजूमी जल्दी बताइए, हमारे बेटे की किस्मत में क्या लिखा है? बुरी खबर है बादशाह सलामत, आप ना ही सुने तो अच्छा है। मगर बादशाह ने इसरार किया और कहा कि मैं अपने बेटे की किस्मत का हाल जान कर रहूँगा ताकि अगर वो किसी मुसीबत में गिरफ्तार होने वाला है तो उसे बचा सकूं। कम से कम ये तो बताओ कि उसे किस चीज़ से ख़तरा है। बादशाह सलामत, अब आप जानना चाहते हैं तो सुनिए। पहला ख़तरा ये है कि आपके बेटे को शेर खा जाएगा और अगर किसी तरह वो शेर के पंजे से बच निकला तो इसके बाद वो होगा जो मैं बताना नहीं चाहता। मैं ये बात अपने मुंह से नहीं निकाल सकता। शेर के खा जाने से ज़्यादा ख़तरनाक बात क्या हो सकती है? आप बताएं तो सही, बादशाह ने ज़रा सख्त लहजे में हुक्म दिया। नजूमी खामोश रहा। नजूमी पर बड़ी मुश्किल से थोड़ा सा असर हुआ और कुछ देर के बाद गला साफ करते हुए बोला, बादशाह सलामत, मुझे डर लगता है। बादशाह ने कहा, डर? किस बात का? नजूमी बोला, अगर मैंने सब कुछ बता दिया जो सितारे कहते हैं तो मुझे डर है कि मेरी जान की खैर नहीं। बादशाह ने कहा, नहीं, हरगिज़ नहीं, मैं कसम खाकर कहता हूँ कि तुम जो कुछ भी कहोगे मैं सब्र से सुनूंगा, बल्कि तुम्हारा बाल भी बिका नहीं होने दूंगा। बादशाह सलामत ने जवाब दिया। बादशाह की बात सुनकर उसने इत्मीनान का सांस लिया। मैं आपको सब कुछ सच बताता हूँ, इसने कहा। अगर शहज़ादा शेर का निवाला बनने से बच गया तो वो आपको जान से मार डालेगा। बादशाह ने ये बात सुनकर चुप साध ली। कुछ देर तक नजूमी को ऐसे ही देखता रहा जैसे उसे कुछ सुझाई न दिया हो। फिर दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाकर दुआ मांगी। दुआ के बाद नजूमी से बोला, जो कुछ भी हो, मैं अपनी और अपने बेटे की जान बचाने की कोशिश करूँगा, लेकिन सितारे गलत भी तो कह सकते हैं। नजूमी ने बादशाह को तसल्ली देते हुए कहा, बिल्कुल गलत कह सकते हैं। नजूमी ने बादशाह को खुश करने के लिए कह दिया, वरना उसे यकीन था कि सितारे गलत नहीं कहते। बादशाह इब्राहिम ने उसी वक्त अपनी बदनसीबी के साथ लड़ने का फैसला कर लिया। इसने महल से कई मील दूर पहाड़ की चोटी पर एक अलग थलग जगह तलाश की जहाँ हैवान और इंसान किसी का गुजर ना होता हो। इसने ज़मीन के अंदर एक तहखाना बनवाया जिसमें इसका बेटा रह सके। इस तहखाने का एक ही दरवाज़ा था, जिस दरवाजे को दरख्तों और झाड़ियों से अच्छी तरह ढांप दिया गया। जब तहखाना मुकम्मल हो गया तो मासूम शहज़ादे को इसमें उतार दिया गया। शहज़ादे की उम्र 1 या 2 साल थी। शहज़ादे के साथ इसकी आया भी थी। दोनों इस तहखाने में रहने लगे। दिन और साल गुजर गए। बादशाह महीने में एक बार अपने दरबारियों के हमराह इस तहखाने में आता। दरवाजे से नीचे कमरे में सीढ़ी लगा दी जाती। शहज़ादा और इसकी आया दोनों इसके ज़रिया बाहर आते। बादशाह बेटे को गोद में लेकर प्यार करता और कुछ देर तक इसके साथ खेलता रहता। इसके बाद आया को हुक्म दिया जाता
कि वो बच्चे को लेकर नीचे चली जाए। इसके बाद वो घोड़े पर सवार होता और गमज़दा दिल के साथ महल में वापस आ जाता। इसी तरह वक्त गुजरता गया और इब्राहिम का बेटा 7 बरस का हो गया। एक रोज़ इत्तेफाक से शिकारियों की टोली एक शेर का शिकार करते हुए वहां जा पहुंची और शेर कहीं छुप जाना चाहता था। शेर दौड़ता हुआ इस तहखाने के पास पहुंचा जहां झाड़ियों से दरवाज़ा बना हुआ था। जो ही शेर का भारी भरकम जिस्म गार के दहाने पर घास और झाड़ियों पर पड़ा वो तहखाने के अंदर जा गिरा। शेर घबराया हुआ था और उसे भूख भी लगी हुई थी। इसकी नज़र शहजादे पर पड़ी तो इसने शहजादे पर हमला कर दिया। शहजादा बेहोश होकर गिर पड़ा। आया को अंदाज़ा हो चुका था कि इस भूखे शेर ने इसकी बोटी करके रख दी होगी। शहजादा इस तरह बेहोश पड़ा रहा। इस अरसे में शिकारी शेर को तलाश करते हुए तहखाने के पास जा पहुँचे। उन्हें यहाँ आकर पता चला कि शेर के दौड़ने की आवाज़ ज़मीन के अंदर से आ रही है। उन्होंने झांक कर देखा तो तहखाने में शेर मौजूद था। उन्होंने शेर पर पत्थरों की बारिश कर दी, यहाँ तक कि उसे जान से मार डाला। फिर उन्होंने रस्सी बनाई और बड़ी होशियारी से तहखाने में उतर गए। तहखाने के बनावट और सजावट देखकर शिकारी बहुत ही हैरान हुए और वहाँ कई कमरे थे और हर कमरे में कीमती कालीन, दीवारों पर फानूस लटक रहे थे। कमरों को इतनी कीमती साजो सामान से सजाया गया था कि पहली ही नज़र में पता चल जाता कि ये किसी शहजादे का घर होगा। शिकारी हर जगह की तलाशी ले रहे थे और जो कुछ उठा सकते थे सामान ले जाने के लिए बांध रहे थे। अचानक इनको एहसास हुआ कि औरत तो मर चुकी है मगर बच्चा अभी सांस ले रहा है और वो बेहोश है। वो सामान के साथ बच्चे को भी उठा कर ले गए। इस तरह 7 बरस का शहजादा शिकारियों के यहाँ पहाड़ियों में रहने लगा। इसने यहाँ शिकारियों से जानवरों का शिकार करने में महारत हासिल की। इन शिकारियों में अच्छे बुरे की तमीज़ न थी, बल्कि वो बाज़ औक़ात काफिरों पर हमला करके इनको लूट लेते और माल मवेशी लेकर जाते। इन सब कामों में बादशाह इब्राहिम का बेटा इनके साथ होता। शिकारियों के साथ रहकर वो भी इन जैसा लापरवाह और जिस्मानी तौर पर मजबूत हो चुका था। वो नहीं जानता था कि वो कौन है और इसके माँ बाप कौन हैं। वो तो शिकारियों में शिकारी था और लुटेरों में लुटेरा। एक रोज़ शाम के वक्त शहजादे और इसके दूसरे साथियों ने एक काफिले पर हमला कर दिया और इत्तेफाक से यह हथियारों से खूब लदा हुआ था। काफिले वालों ने डाकुओं का डट कर मुकाबला किया। खूनरेज़ जंग हुई और शहजादा जख्म खाकर बेहोश हो गया। अगली सुबह जब उसे होश आया तो उसने देखा कि काफिले का कहीं नामो निशान तक नहीं था और इसके साथी भी कहीं नज़र नहीं आते थे। वो मारे गए थे या कहीं भाग गए थे, यह अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल था। शहजादा हिम्मत करके उठा। इसके ज़ख्मों से खून रस रहा था और पूरा जिस्म भी दर्द हो रहा था। इसने इधर उधर देखा तो दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आया। आखिर हिम्मत करके वो रास्ते पर चलने लगा जिधर से एक दिन पहले वो अपने साथियों के साथ आया था। इसका ख्याल था कि शायद इस तरह वो अपने साथियों से जा मिले। अभी वो ज़्यादा दूर नहीं गया था कि एक शख्स मिला जो किसी ख़जाने की खोज कर रहा था। ये खोजी भी बड़े अजीबो गरीब किस्म के लोग होते हैं, पगले और दीवाने। लेकिन इनमें ख़ास बात ये होती है, ये छुपे हुए ख़जानों की तलाश में जंगल जंगल, सहरा सहरा छानते रहते हैं। बाज़ औक़ात दूसरे लोग इनको मुलाजिम रख लेते हैं और इन लोगों की किस्मत बड़ी ख़तरनाक होती है। ख़जाने को निकालने के लिए उन्हें ज़मीन को दूर तक खोदना होता है और खोदते खोदते ये पाताल तक पहुंच जाते हैं। इनमें से बाज़ लोगों को दुनिया में दोबारा आना नसीब नहीं होता और बाज़ औक़ात अपनी अक्ल खो बैठते हैं। ख़जानों के खोजी ने
इब्राहिम के बेटे को रोककर पूछा, कहाँ से आए हो? शहजादे ने जवाब दिया, ज़मीन के अंदर से, और फिर सारी दास्तान सुना डाली। फिर तो तुम बड़े काम के हो, खोजी ने खुश होकर कहा। आओ मेरे साथ, अब हम मिलकर खजानों की खोज लगाएंगे। शहजादा इनके साथ इस गार में रहने लगा। गार में वो कई दिन तक रहे, खाते पीते, गपशप लगाते और फिर सो जाते। आखिर शहजादी की सेहत ठीक हो गई। अब वो पहले जैसा ताकतवर हो चुका था। एक दिन दोनों खजाने की खोज में पहाड़ों की तरफ निकले। वो गधे पर सवार थे। खोजी इन रास्तों से वाकिफ था। आखिर पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए। एक खास जगह पर पहुंचकर खोजी ने जेब से कुछ निकाला और फिर गौर से देखकर इर्द गिर्द निगाह दौड़ाई। हर तरफ घूम कर देखा और फिर उसे तसल्ली हो गई कि वो सही जगह पर पहुंचा है। खोजी और शहजादे दोनों ने मिलकर ज़मीन को खोदना शुरू कर दिया। अचानक इनको एक पत्थर से टक्कर लगी। ये पत्थर बहुत ही बड़ी चट्टान की मानिंद था। दोनों ने खूब जोर लगाकर पत्थर को एक तरफ किया तो नीचे कुआं नजर आया। एक मजबूत सा रस्सा शहजादी की कमर में कसकर और इसके हाथ में रस्सी थमा दी और कहा, तुम नीचे पहुंच जाओ तो आवाज़ देना, मैं टोकरी लटका दूंगा। मेरा ख्याल है कि कुएं में इतना सोना है कि हमने अगर 10 टोकरियां भी खींची तो सारी उम्र किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं रहेगी। खोजी के कहने के मुताबिक शहजादा कुएं में उतर गया। खौफ के मारे इसका दम निकल रहा था। इसने मोमबत्ती जला ली, वरना अंधेरे में कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। ज़मीन पर पांव रखते ही इसने खुदा का शुक्र अदा किया। कुएं में पानी नहीं था, बल्कि वो खुश्क था। पानी की जगह वहाँ सोना पड़ा हुआ था। शहजादे ने ज़ोर से कहा, सोना है। इसी वक्त खोजी ने ऊपर से टोकरी रस्सी की मदद से नीचे गिराई। शहजादे ने टोकरी को सोने से भर दिया। खोजी ने उसे ऊपर खींच लिया और फिर दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी टोकरी ऊपर खींच ली, जिसके बाद शहजादा काफ़ी देर तक इंतज़ार करता रहा। हर तरफ खामोशी छाई हुई थी। अचानक गड़गड़ाहट पैदा हुई और कुएं का मुंह बंद कर दिया गया था। इसकी मोमबत्ती भी बुझ चुकी थी। खोजी की नीयत खराब हो गई थी। वो नहीं चाहता था कि शहजादा इसके साथ दौलत में हिस्सेदार बने। जो सोना इसके हाथ लगा है, इसने उसे गधे पर लादा और पत्थर रख कर कुएं का मुंह बंद कर दिया और खुशी खुशी अपने घर की राह ली। खोजी के धोखा देने पर पहले तो शहजादे को बड़ा दुख हुआ, मगर फिर ये कहकर दिल को तसल्ली दी कि मौत और ज़िंदगी खुदा के हाथ में है। अगर अल्लाह को मेरी ज़िंदगी मंजूर है तो कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकाल देगा। ये सोचकर शहजादे का हौसला कुछ बढ़ा और वो आने वाले वक्त से बेफिक्र हो गया। शहजादे ने इस कुएं में ज़ोहर की नमाज अदा की। वो सजदे में गिरा, दुआएं कर रहा था कि उसे कोई आवाज़ सुनाई दी। ऐसा मालूम होता था कि कहीं से कोई पानी बह रहा हो। शहजादा आवाज़ के पीछे चल दिया। चलते हुए कुएं के आखिर में उसे एक रास्ता नज़र आया, मगर ये रास्ता इतना था कि आदमी रेंग कर ही गुज़र सकता था। वो जैसे ही आगे बढ़ा, पानी की आवाज़ ज़्यादा और साफ साफ सुनाई देने लगी। आखिर वो उस मौके पर पहुंच गया जहां से चश्मा फूटता था। यहाँ सख्त सर्दी थी। ऐसा लगता था कि सारी सर्दी यहाँ से निकलकर पहाड़ों में फैलती है। शहजादे ने अपने आप को समझाया, ठीक है, अगर खुदा की यही मर्जी है तो बिस्मिल्लाह, मैं इसी रास्ते पर चलूँगा। ज़िंदगी और मौत खुदा के हाथ में है। ये कहा और पानी में कूद गया। पानी की तेज़ लहरें उसे कहीं से कहीं ले गईं। अंधेरी और लंबी सुरंगों में से गुजरता हुआ वो ऐसे सफ़र पर जा रहा था जिसके मुतालिक उसे कुछ भी मालूम नहीं था। और फिर उसे अपने सामने से रोशनी नजर आई। यूँ लगता था कि वो अब चट्टानों से निकलकर एक खूबसूरत वादी में पहुंच चुका है।
इस वादी में पहुंचकर शहजादे पर धूप की किरण पड़ने लगी तो उसे कुछ होश आया। हिम्मत करके वो दरिया के किनारे चलने लगा। फिर पत्थरों का सहारा लेकर दरिया से बाहर आ गया। काफ़ी देर तक किनारे पर चल रहा था। धूप से इसके कपड़े भी सूख चुके थे। अब उसे भूख ने सताया तो वो आहिस्ता आहिस्ता दरिया के बहाव के साथ चलने लगा था। उसे यकीन था कि ये दरिया किसी न किसी गांव या वादी से गुजरता होगा, क्योंकि आमतौर पर बस्तियां दरियाओं के किनारे होती हैं। इसीलिए उसे ज़्यादा नहीं चलना पड़ा। कुछ फासले पर उसे चंद लोग नजर आ गए। लोगों को शहजादा कुछ अजीब सा लगा। वो लोग शहजादे को देखकर बिल्कुल भी खुश न हुए, लेकिन जब शहजादे ने बताया कि वो किस तरह मौत के मुंह से बचकर आया है और दुनिया में इसका कोई नहीं है, तो इनको रहम आ गया और उन्होंने उसे खाने पीने को दिया और अपने पास रहने की इजाज़त भी दी। जूं जूं वक्त गुजरता गया, वो लोग शहजादे के दोस्त बन गए। अब उसे पता चल चुका था कि इन लोगों ने शुरू में उसे क्यों नापसंद किया था। दरअसल ये लोग डाकू थे और काफिलों को लूट कर अपना और अपने बीवी बच्चों का पेट पालते थे। वो शहर से बाहर घात लगाए बैठे रहते थे। कोई काफिला शहर में दाखिल होता या फिर बाहर निकलता तो उसे लूट लेते। ये शहर इब्राहिम बादशाह की सल्तनत में आता था। शहजादे को इनकी ज़िंदगी बेहद पसंद आई और फ़ौरन इनमें घुल मिल गया। इसने सोचा, मेरी किस्मत में यही लिखा है तो मैं इन्हीं के साथ रहूँगा। शहजादे ने अपने आप को समझाया और इन लोगों में शामिल हो गया। कई माह गुजर गए। शहर के लोगों ने बादशाह से दरख्वास्त की कि हमें इन डाकुओं की लूट खसोट से बचाया जाए। लुटेरों के हाथों इनकी जान हर वक्त खतरे में रहती है। शायद ही कोई काफिला होगा जो बगैर लुटे अपने शहर में दाखिल हो। सौदागरों ने कारोबार करना छोड़ दिया है। बाजार खाली पड़े हैं। खाने की चीज़ों की कीमत बढ़ चुकी है। गरीबों की हालत बदतर हो रही है। बादशाह इब्राहिम को जब ये खबर मिली तो इसने डाकुओं से निमटने का फैसला किया और एक फौजी दस्ता लेकर रवाना हो गया। तकरीबन 1 मील का फासला तय करने के बाद फौज डाकुओं के सर पर जा पहुंची थी और उन्होंने इन पर हमला कर दिया। दोनों तरफ के लोग बहादुरी से लड़े। डाकू तादाद में कम थे। फौज का पल्ला भारी रहा। शाम होने तक डाकुओं के बहुत से साथी मारे गए और बचे हुए डाकुओं को कैदी बना लिया गया। शहजादे को इस जंग में बड़ा लुत्फ आ रहा था और वो बड़ी बहादुरी से लड़ा। जब इसने देखा कि इसके साथी मर रहे हैं तो वो दूर से शाही फौज पर तीर बरसाने लगा और शहजादे का तीर बादशाह को जाकर लग चुका था। बादशाह महल वापस आ गया। बड़ी मुश्किल से घोड़े से उतरा और हकीमों को बुलवाया गया, मगर सीने का जख्म इंतहाई गहरा था कि बादशाह की ज़िंदगी की कोई उम्मीद नहीं थी। इसी हालत में कई दिन गुजर गए। आखिरकार हकीमों ने बताया कि बादशाह का वक्त आ चुका है और उसे कोई नहीं बचा सकेगा। इसी मौका पर बादशाह ने नजूमी को बुलवाया और कहा कि कई बरस बीत चुके हैं। तुमने बताया था कि अगर मेरा बेटा शेर का लुक़मा न बना तो वो मुझे मार डालेगा। जी बिल्कुल, नजूमी ने जवाब दिया। और तुम्हें ये भी याद होगा कि जब हमने इस तहखाने की तलाशी ली थी जिसमें शहजादे को रखा गया था, तो वहाँ शेर की लाश के सिवा कुछ न मिला था। तो फिर मेरे बेटे को किसने बचा लिया? और ये नौजवान वही होना चाहिए, क्योंकि मेरी मौत इसी के हाथों लिखी है। मगर मैं इस वक्त एक डाकू के तीर से मर रहा हूँ। क्या ये मुमकिन है? नजूमी ने कहा, हुजूर, अगर आपका बेटा जिंदा है तो वो डाकू के इस गिरोह में शामिल है। बादशाह ने जब ये सुना तो हुक्म दिया कि कैदियों को इसके सामने लाया जाए। जब वो बादशाह के सामने हाजिर हुए तो बादशाह ने पूछा, तुम में से किसके तीर से मैं ज़ख्मी हुआ हूँ? एक डाकू आगे बढ़ा और एक नौजवान की तरफ इशारा करते हुए कहने लगा, ऐ बादशाह, आप इस नौजवान के तीर से ज़ख्मी हुए हैं।
یہ نوجوان چند مہینے پہلے ہمارے گروہ میں شامل ہوا تھا۔ ہم میں سے کوئی بھی اس کے بارے میں نہیں جانتا کہ یہ کون ہے اور کہاں سے آیا ہے۔ ابراہیم نے نوجوان سے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے اور تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ یہ سن کر نوجوان بولا، مجھے ابن ابراہیم یعنی ابراہیم کا بیٹا کہتے ہیں۔ یہی میرا نام ہے اور اس کے سوا اور کچھ نہیں جانتا۔ مجھے نہیں معلوم کہ میرا باپ کون تھا، بس اتنا یاد ہے کہ جب میں چھوٹا تھا تو ایک تہخانے میں رہتا تھا۔ میرے ساتھ میری آیا تھی۔ پھر ایک روز شیر آیا اور اس نے ہم دونوں پر حملہ کر دیا۔ میری آیا مر گئی اور میں زخمی ہو گیا۔ شہزادے نے بادشاہ کو بتایا کہ کس طرح شکاریوں نے اس کی پرورش کی۔ وہ زخمی ہوا تو کس طرح خزانے کے کھوجی نے اس کی دیکھ بھال کی اور اسے دھوکہ دے کر سارا سونا لے کر وہاں سے رفو چکر ہو گیا، اور پھر وہ کس طرح کنویں سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا، اور پھر وہ ڈاکوؤں کے گروہ میں شامل ہو کر قافلوں کو لوٹنے لگا۔ ساری کہانی سنا کر شہزادے نے بادشاہ سے درخواست کی، بادشاہ سلامت، میرے ساتھیوں کو آزاد کر دیجیے۔ آپ میرے تیر سے زخمی ہوئے ہیں، اس میں ان کا کوئی قصور نہیں تھا۔ ابراہیم نے کہا، یہی میرا بیٹا ہے، اور پھر باقی قیدیوں کے بارے میں حکم دیا کہ اگر یہ قسم کھائے کہ آئندہ لوٹ مار نہیں کریں گے تو انہیں آزاد کر دیا جائے گا۔ اور اس کے بعد اپنے ساتھیوں اور وزیروں کو بلا کر کہا، یہ میرا بیٹا ہے اور میرے بعد یہ بادشاہ بنے گا۔ شہزادہ سب کچھ بڑی حیرانی کے ساتھ دیکھ رہا تھا۔ بادشاہ نے اپنے بیٹے کو گلے لگایا اور اپنی جان دے دی۔ اس طرح شہزادہ اپنے باپ سے ملا اور اپنے والد کے بعد تخت کا مالک اور بادشاہ بن گیا۔